तो दोस्तों आज के दिन एफआईआई ने कैश में लगभग 583 करोड़ की सेलिंग की है। वहीं अगर हम एफआईआई का ओवरऑल डेटा देखें तो वो अभी भी इंडियन मार्केट में नेट नेट बियरिश है। यानी एफआईआई का ओवरऑल डेटा बियरिश है। अगर हम बियरिश ट्रेड लेंगे तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल लेंगे, वहीं बुलिश ट्रेड लेंगे तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाने के बाद ही। वहीं दोस्तों फिलहाल रात के 10:30 बजे डाउ में हमें एक 400 पॉइंट की, याद रखिए दोस्तों, 400 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट दिखाई दे रही है। वही जो नैस्डैक है दोस्तों, उसमें लगभग 166 पॉइंट की हमें गिरावट दिखाई दे रही है। यानी ग्लोबल से तो हमें एक बियरिश का सिग्नल मिल रहा है। वहीं इंडियन मार्केट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अभी भी लगभग $93 के ऊपर सस्टेन खड़े वाला है। वैसे तो उसने $95 के नज़दीक का हाई भी बनाया है। यानी क्रूड ऑयल जब भी ऊपर जाता है तब इक्विटी मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है। तो ग्लोबल से तो हमें एक बियरिश का सिग्नल मिल रहा है। वहीं जो क्रूड ऑयल है वो क्रूड ऑयल भी हमें एक बियरिश का ही सिग्नल बता रही है। तो दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, जो फिलहाल अभी निफ्टी निफ्टी लगभग मुझे 24,300 के लेवल दिखा रहा है। याद रखिए दोस्तों, निफ्टी जो कि इंडियन मार्केट के लिए एक सबसे बड़ा ट्रिगर रहता है जब कल मार्केट खुलेगी। तो फिलहाल के लिए तो निफ्टी 24,300 के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों जो एफआईआई का डेटा है, जो चार्ट पैटर्न है, जो ग्लोबल से हमें ट्रिगर मिल रहा है, उसके हिसाब से तो कल के दिन हमें एक अच्छा खासा गिरावट का सेशन मिल सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए फिलहाल के लिए निफ्टी हमें 24,300 का लेवल दिखा रही है। तो जब निफ्टी कल सवेरे 6:30 बजे ओपन होगी तो हम निफ्टी को और ज़्यादा वेटेज देंगे कि निफ्टी हमें कौन सा डायरेक्शन बताने की कोशिश करे। फिलहाल के लिए तो ग्लोबल से हमें एक बियरिश का ही सिग्नल मिल रहा है। वैसे आज मैंने लाइव मार्केट में बियर पुट स्टेट के बारे में बताया था। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा लेवल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज निफ्टी ने हमें 24,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है। नो डाउट 24,265 का हाई लगाया। लेकिन दोस्तों मैंने आपको फोकस देते हुए कहा था 24,300 ये एक निफ्टी के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले ये एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है, अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन एंड डेटा के हिसाब से भी ये एक रेजिस्टेंस है। यानी यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिलती है कि ये एक रेजिस्टेंस है। वहीं फिलहाल ग्लोबल से तो हमें एक भी इसका ही सेंटिमेंट मिल रहा है। तो कल के दिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, मार्केट के लिए पहला हर्डल आएगा 24,300 330 का जोन। वैसे तो आज का हाई यानी लगभग 24,461 से जो 65 की रेंज है, 24,261 से 65 की ये जो रेंज है वो एक हमें रजिस्टर दिखाई देगी। वही उसके ऊपर तो 24,300 एक अच्छा खासा रजिस्टर हमें दिखाई देगा। लेकिन ये सिनेरियो कब बदलेगा? अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है 24,350 के ऊपर। फिलहाल की ये इस अभी तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब अगर युद्ध के मोर्चे के ऊपर कोई पॉजिटिव बयान दे तभी मार्केट हमें गैप अप खुलने के बाद ऊपर के लेवल दिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तो उसका कोई भी चांस नहीं है। वहीं अगर हम कल बियर ट्रेड लेंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल लेंगे। जैसे ही निफ्टी ने 24,200 को अपना रजिस्टर बनाया तो निफ्टी के लिए सडनली लेवल खुल जाएगा 24,100 136 का। और याद रखना 24,100 136 का ये लेवल अगर निफ्टी ने रजिस्टर बना लिया तो निफ्टी के लिए नीचे का अच्छा खासा सपोर्ट है 24,000 और 24,050 का ये जोन। और निफ्टी के लिए ये एक बेहद क्रूशियल और अहम लेवल होने वाला है। यहाँ भी निफ्टी सपोर्ट लेनी ही चाहिए। याद रखिए दोस्तों, पहली तो बात यहाँ पर सपोर्ट लेनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो ग्लोबल से हमें सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है, जो क्रूड ऑयल की तेज़ी दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से अगर कल मार्केट ने 24,000 को लगभग 11 बजे से पहले
याद रखना दोस्तों, 11 बजे से पहले अपना रजिस्टर बना लिया तो कल के दिन हमें मार्केट में लगभग 23,900 930 का ये लेवल मिल सकता है। और जो डिप आएगी उस डिप में हमें लगभग 23,850 तक के लेवल मिल सकते हैं। 23,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट जरूर वर्क करेगा। यानी फिलहाल जो ग्लोबल है, ग्लोबल के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट के लिए हमने जो लेवल डिस्कशन की है वो ज़रूर वर्क होने की हमें गुंजाइश दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या किया है, ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन किए। वहीं लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है, मैं टेलीग्राम के ऊपर या फिर इंस्टा के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर देने की कोशिश करता हूँ। तो आप अगर इंस्टा के ऊपर हमें फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर कर लेना। यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो वहाँ पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जो टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल फ्री है। आपको अगर हमारा ये वीडियो सही लगे तभी उसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। वही दोस्तों, कल है फ्राइडे, याद रखिए फ्राइडे यानी मार्केट के लिए 2 दिन छुट्टी रहती है बाद में। तो ओवरनाइट पोजीशन कोई भी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों हमें भी क्या करना है, ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश नहीं करनी है। वही ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी, इसकी वजह से कल मार्केट में हमें नीचे के लेवल मिल सकते हैं या फिर क्लोजिंग सेशन में क्यों ना हो हमें अच्छे खासे नीचे के लेवल मिल सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं मेरे हर एक वीडियो में क्या कहता हूँ, हमें चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा जो बताएगा उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है, FII बियरिश है, ग्लोबल से जो डेटा है वो बियरिश है। यानी बियरिश ट्रेड अगर हम लेंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लेंगे। वैसे तो ट्रम्प साहब, याद रखिए दोस्तों, मार्केट के जो सबसे बड़े इंडिकेटर है ट्रम्प साहब, हमें उनके ऊपर फोकस रखना ही पड़ेगा। याद रखिए अभी 2029 तक तो वो राष्ट्रपति है अमेरिका के, हमें उनके बयान को वेटेज देना ही पड़ेगा क्योंकि दुनिया की जो पूरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके वो राष्ट्रपति है। वो कब क्या बयान देंगे उसके ऊपर हमें रिलाई करना पड़ेगा और उसके ऊपर मार्केट किस तरीके से हमें बिहेवियर दिखा सके ये भी देखना है। वैसे दुनिया में और भी दूसरे युद्ध चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध है, पिछले 4 साल से चल रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मार्केट में उतना नहीं दिख रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान का ये जो युद्ध है उसका इम्पैक्ट क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान के पास क्रूड ऑयल है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दोस्तों। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो क्रूड ऑयल तेज़ी से ऊपर जाता है, और क्रूड ऑयल तेज़ी से ऊपर जाता है तो पूरी दुनिया को इन्फ्लेशन का डर सताने लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खाड़ी देशों के पास ही है। और खाड़ी देशों से अगर किसी को क्रूड ऑयल लेके जाना है तो सबसे बड़ा रास्ता वही है जहाँ से अलग अलग देश अपना कच्चा तेल वहाँ से मंगाते हैं। उसकी वजह से दोस्तों इस युद्ध को बड़े हमें शेयर मार्केट के हिसाब से क्यों ना हो, ग्लोबल के हिसाब से क्यों ना हो, ज़्यादा वेटेज देना पड़ रहा है। तो ओवरऑल कल मार्केट में हमें एक अच्छा खासा जो लेवल मिल सकता है वो मैंने डिस्कशन किया है। आई होप आपने वो सारे लेवल नोट कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। और कल फ्राइडे है, ये बात अपने दिमाग में याद रखना है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।